एक ऐसी घटना जिसके बारे में जब मैंने पढ़ा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। काल्पनिक देश से आया एक इंसान जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो इस दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना घटी थी आज से 68 साल पहले जापान के एक एयरपोर्ट पे, जो आज भी अनसुलझी है। जुलाई 1954 दोपहर 12:30 पर एक यूरोपीय विमान टोक्यो के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान के सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसका पासपोर्ट देखकर वो हैरान हो गए। उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर टोरेड नाम का एक देश लिखा था। यह देखकर अधिकारी चौंक गए क्योंकि टोरेड नाम का देश इस दुनिया में है ही नहीं। वहाँ के अधिकारियों को वह व्यक्ति संदिग्ध लगा, जिसके कारण उन्होंने इसकी सूचना वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों को दे दी, जिसके कारण उस इंसान को पूछताछ करने के लिए एक अलग कमरे में ले जाया गया। जब अधिकारियों ने उससे जापान आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह पहले भी कई यूरोपीय देशों की यात्रा कर चुका है। अधिकारियों ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके पासपोर्ट पर कई देशों के सील लगे थे जो बिल्कुल असली थे। जब सुरक्षा अधिकारियों ने मैप पर उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ आखिर टोरेड कहाँ है, तो उस व्यक्ति ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर टोरेड के जगह पर अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। उस व्यक्ति के पासपोर्ट और वीजा को देखकर लग रहा था कि वह सही बोल रहा है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह खुद को आखिर काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। अब वह इंसान सच बोल रहा है या झूठ, यह पता लगाने का केवल एक ही उपाय था, और वह ये कि वह वहाँ किससे मिलने आया था। उसने उस कंपनी का नाम बताया जहाँ उसे जाना था और उस होटल का नाम बताया जहाँ उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन वहां उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अधिकारियों को पक्का शक हो गया था कि वह इंसान कोई शातिर अपराधी है, इसलिए उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और कड़ी पुलिस की निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस पहरा दे रही थी और कमरे की सारी खिड़कियां भी सील थी, जिसके कारण उसके भागने का तो सवाल ही नहीं था। पुलिस यह देखकर और भी ज्यादा घबरा गई कि उसके जब्त किए गए सामान भी गायब हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, यह घटना आज भी जापान में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और आज भी इसे कोई सुलझा नहीं पाया है, जिसके कारण वह इंसान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग इसे टाइम ट्रेवल की घटना मानते हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।